प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम पर फिदा हुई हैं साउथ की सुपरस्टार रश्मिका मंदाना। जी हां, आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं हूं आपके साथ शेरिन। जिस तरीके से इन दिनों बॉलीवुड से लेकर साउथ के एक्टर और एक्ट्रेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफें करते हुए नजर आ रहे हैं और इसी लिस्ट में अब जुड़ चुका है रश्मिका मंदाना का नाम। जी हां, बॉलीवुड एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना इन दिनों अपनी फिल्म पुष्पा 2 को लेकर काफी ज्यादा सुर्खियों में है और इसी बीच एक्ट्रेस ने जो है वो महाराष्ट्र में बनाए गए मोदी सरकार के द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी हवा सेवा यानी कि अटल सेतु के बारे में बात की। जी हां, जैसे ही इस ब्रिज पर पहुंची रश्मिका मंदाना और उन्होंने इसे देखकर जो है वो काफी ज्यादा अद्भुत बताया। जी हां, और इसी ब्रिज का जो है वो उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही जनवरी के महीने में किया था और हाल ही में दिए गए इंटरव्यू के दौरान परिवहन नेटवर्क के लिए रश्मिका मंदाना ने कहा है कि ये जिस तरीके से डेवलपमेंट किया गया है और अटल सेतु को बनाया गया है, ये परिवहन नेटवर्क के लिए जो है वो एक गेम चेंजर है। और इसी के साथ रश्मिका मंदाना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ भी की और ये भी बताया कि किस तरीके से पिछले बीते 10 सालों में देश को आगे बढ़ाने का काम जो है वो मौजूदा मोदी सरकार के द्वारा किया गया है। दरअसल एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना ने पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा है कि भारत कहीं भी नहीं रुक रहा है। 2 घंटे का सफर अब 20 मिनट में तय किया जा सकता है। ऐसा सुनकर आपको भी यकीन नहीं होगा, लेकिन किसने सोचा था कि ऐसा भी कभी संभव होगा। लेकिन आज नवी मुंबई से लेकर मुंबई तक, गोवा से मुंबई तक और बेंगलुरु से मुंबई तक सभी इतनी ज्यादा जर्नी जो है वो आसान हो गई है और इतने अद्भुत बुनियादी ढांचे के साथ तो और भी ज्यादा आसान और खूबसूरत हो गई है। मुझे तो ये सब देखकर जो है वो बहुत ही ज्यादा प्राउड फील हो रहा है। इसी के साथ रश्मिका मंदाना कह रही हैं कि भारत सबसे स्मार्ट देश है और मुझे ऐसा लगता है कि अब कम से कम भारत कहीं नहीं रुक रहा है। आप देश के विकास को देखें, पिछले 10 सालों में ये बहुत शानदार विकास हुआ है। विकास और डेवलपमेंट रुकना नहीं चाहिए। विकास और डेवलपमेंट के लिए वोट करिए। You know, the journey of 2 hours can be done in 20 minutes. As in, you wouldn't even believe it. मतलब, like, who would have thought something like this was possible? And आज, मतलब, नवी मुंबई से मुंबई तक और गोवा से मुंबई तक और बैंगलोर से मुंबई तक, when all the journeys made so easily and with such amazing infrastructure, makes me feel proud. जब वर्ल्ड के बाकी हेरिटेज साइट्स हम देखते थे तो लोग कहते थे कि इंडिया में ऐसे स्ट्रक्चर्स हो ही नहीं सकते, इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर इस लेवल का हो ही नहीं सकता, इंडिया नहीं बना सकता। अब हमने ये कर दिखाया अटल सेतु। हाँ जी, तो वर्ल्ड हमको क्रिटिसाइज करता है, उस पर क्या कहेंगे? अब तो इंडिया ने ना सुनना, they're not willing for it anymore. So I think now at least India is not stopping anywhere. Nobody is saying it's not possible in India, अब हो नहीं सकता, or you know it's impossible for India. Nobody is like, look at our country grow. Like, it's freaking brilliant the way in the last 10 years the country has grown, and you know the infrastructure today, the planning in our country, the road planning, everything is just brilliant. So I think now it's the hard time. इंफ्रा का कोई ऐसा काम होने में पहले दशकों लग जाते थे, सिर्फ 7 साल में बना है, तो जो टाइम हाँ जी, यार मतलब I just got to know अभी कि it's all done in 7 years and it's what 20 kilometers. It's amazing. Like, look at it. It's I'm speechless honestly. ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट है, बहुत तारीफ हो रही, पूरी दुनिया भर में इसकी बात हो रही है। भारत के लोग तो इसको एंजॉय कर ही रहे हैं, लेकिन दुनिया भर में अब लोग इसको बड़े सम्मान की नजर से देख रहे हैं। क्या कहेंगी आने वाले समय में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भारत कैसा काम करे? मुझे लगता है कि अभी द यंग जनरेशन, द यंग इंडिया इज ग्रोइंग एट सच अ फास्ट स्पीड एंड इट्स द यंग जनरेशन एज इन इंडिया is the smartest country, I would like to say. I take pride in it, and I think like it's something that
the young Bharatiya, like, they have to vote and they're being very responsible now. And it's no more that they're getting influenced by, you know, whatever you say. People are actually seeing. People are being very responsible. People are being very smart about it. And I think we're headed the right way. As a young Bharatiya, to all of you, from this majestic architecture, or the majestic infrastructure, Atal Setu, विकास और डेवलपमेंट रुकना नहीं चाहिए. विकास और डेवलपमेंट के लिए वोट करिए. देश हमारा किस तरीके से विकसित हो गया है. हमारे देश में बुनियादी ढांचा, योजना, सड़क योजना, सब कुछ, और ये सब कुछ देखकर मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है और ये काफी ज्यादा शानदार भी है. मुझे लगता है कि अब ये हमारा समय है और मुझे अभी पता चला है कि आज जो देश में विकास हुआ है, चाहे फिर वो टेक्नोलॉजी को लेकर हो या परिवहन में हो, ये सब चीजें जो हैं वो बीते 7 सालों में की गई हैं और ये आश्चर्यजनक है. और ईमानदारी से कहूं तो भारत अब सबसे ज्यादा स्मार्ट देश है. जी हां, ये तमाम बातें जो हैं वो साउथ की सुपरस्टार रश्मिका मंदाना की तरफ से कही गई हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की काम की तारीफ जो है वो भी की जा रही है. आप सुन पा रहे हैं कि किस तरीके से रश्मिका मंदाना ने एक एक करके पहलुओं को समझाया है कि आज देश में विकास जो है वो हर जगह पर दिखाई दे रहा है. और इसी के साथ अब युवाओं को लेकर भी रश्मिका मंदाना ने बात कही और कहा है कि अब युवा जो हैं वो जिम्मेदार हो रहे हैं. देखिए, रश्मिका मंदाना कह रही हैं कि युवा आज भारत इतनी तेजी से, भारत का युवा जो है वो आज काफी ज्यादा गति से आगे बढ़ रहा है. युवा बहुत जिम्मेदार हो रहे हैं, लेकिन आप उनसे जो भी बोले और उनसे बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हो रहे हैं. एक्ट्रेस ने आगे कहा कि लोग वास्तव में दिख रहे हैं और वो बहुत ज्यादा जिम्मेदार भी हो रहे हैं और देश जो है वो सही रास्ते पर जा रहा है. आपके लिए बताते हैं कि अपनी फिल्म को लेकर रश्मिका मंदाना इन दिनों काफी ज्यादा चर्चा में है, वो भी पुष्पा 2. और इसी के साथ उन्होंने जो है वो जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है, ये एक तरफ तो साउथ में जिस तरीके से साउथ इंडिया के लोग जो हैं वो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकास देख रहे हैं, क्योंकि साउथ के कई एक्टर एक्ट्रेस हैं जो कि साउथ से लेकर बॉलीवुड की इंडस्ट्री में भी काम कर चुके हैं. और रश्मिका मंदाना बॉलीवुड की फिल्म एनिमल में भी नजर आ चुकी हैं रणवीर कपूर के साथ, और आज वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रही हैं, वो भी पिछले बीते 10 सालों में काम को लेकर. एक तरफ एक्ट्रेस की तरफ से तमाम ये बयान दिए जाना, तो वहीं दूसरी तरफ वो विपक्ष जो ये कहता है कि पिछले 10 सालों में देश में कोई भी काम नहीं हुआ है, देश जो है वो 70 सालों की बजाय और भी ज्यादा पीछे चला गया है. और इसी के साथ जहां एक तरफ रश्मिका मंदाना की तरफ से ये कहा गया है कि आज उस युग में जो है वो युवा काफी ज्यादा जिम्मेदार और समझदार हो रहा है, तो वहीं आज हमारे देश के कुछ ऐसे भी राजनेता हैं जो युवाओं को लेकर ये कहते हैं कि युवाओं की जिंदगी बर्बाद है और युवा तो 8-8 घंटे जो हैं वो रील देख रहे हैं. जी हाँ, ये भी बयान जो है वो कांग्रेस के काफी ज्यादा बड़े नेता और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की तरफ से कई बार दिया जा चुका है. खैर, जिस तरीके से बॉलीवुड से लेकर टॉलीवुड के सेलिब्रिटीज आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम के इस कदर दीवाने दिखाई दे रहे हैं, देखना अहम रहेगा कि ये बॉलीवुड और टॉलीवुड के एक्ट्रेस और एक्ट्रेस का जादू जो है क्या वो 4 जून को जनता के बीच दिखेगा या फिर नहीं. आज रश्मिका मंदाना जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम को लेकर तारीफ करती हुई नजर आई हैं, तो इससे पहले कीर्ति सनन से लेकर रणवीर कपूर और तमाम ऐसे बॉलीवुड के कलाकार जिन्होंने बनारस जाकर और बनारस में जिस तरीके से सौंदर्यकरण का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा किया गया है, उसकी भी काफी ज्यादा सराहना की थी और कहा था कि किस तरीके से आज देश और देश के कई राज्य खूबसूरती के तौर पर कितने ज्यादा बदल रहे हैं. और ये तमाम चीजें हो पाई हैं सिर्फ विकासशील भारत के चलते, जो कि 10 सालों में काफी ज्यादा काम जो है वो आज जमीनी स्तर पर भी दिखाई दे रहा है. खैर, उस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए. धन्यवाद.